बोलो बाल कृष्ण भगवान। ये है आज की पोशाक भगवान की। ये बड़े वाले लड्डू गोपाल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, राधा रानी की कृपा से सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये समय चल रहा है त्योहारों का। और ये भी त्योहार तो देखिए, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का त्योहार, जो कि राधा रानी के त्योहार पर जाकर पूरा होगा। उसके बाद राधा रानी का त्योहार तो आता ही आता है, साथ ही गणेश भगवान का जन्मोत्सव भी आता है। तो बड़ा ही सुंदर और पावन ये महीना है। ये है जन्माष्टमी का दूसरा दिन। तो सुबह की शुरुआत बस आजकल तो यही सौभाग्य मान लेते हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य सच बताएं कुछ होता भी नहीं है कि भगवान की सेवा और पूजा करने का अवसर मिल जाए, क्योंकि भगवान हर किसी को नहीं चुनते हैं। इन कार्यों के लिए भी भगवान अपने प्रियजनों को ही चुनते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है हमारे भगवान का स्नान, लड्डू गोपाल का, राधा रानी का, और जन्माष्टमी का दूसरा दिन है। तो अभी छठी तक हम ये प्रयत्न करते हैं कि भगवान का जो श्रृंगार है थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा सुंदर होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है हमें, लेकिन हाँ जो भी कर पाते हैं बस इन्हीं के आशीर्वाद से कर पाते हैं। तो यही प्रयत्न रहता है कि इनकी जो पुरानी पोशाक है, जो कि सिर्फ जन्माष्टमी के मौके पर ही हमने पहनाई हुई है, उन्हीं सुंदर सुंदर पोशाकों से इनका श्रृंगार करते रहें। तो यहाँ पर आज तो हम इनको कल वाली ही पोशाक यानी जन्माष्टमी वाली ही पहनाने वाले हैं, क्योंकि बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तो मन कर रहा था, बच्चों ने भी कहा मम्मी दोबारा से इनको नहलाओ ही मत, बच्चे कह रहे हैं। हमने कहा नहीं भाई, स्नान तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान है, इनकी सेवा, इनका स्नान, ये सब बहुत आवश्यक है। लेकिन हाँ, पोशाक कल वाली ही इनको आज पहना देंगे। तो कल वाली ही पोशाक इनकी हम आज रिपीट करने वाले हैं, जो कि ये बड़े ही सुंदर, आप इनका स्वरूप देखिए। वैसे भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण से सुंदर तो कोई है ही नहीं, है ना। तो चलिए वीडियो प्रारंभ हो गई है, और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और हमें बताइए ज़रूर कि हमारे बाल गोपाल आपको कैसे लग रहे हैं। और राधा रानी को हम दूसरी पोशाक पहना रहे हैं, ये वाली कल नहीं पहनाई थी। तो हमारी किशोरी जी हैं, इनकी पोशाक बड़ी ही सुंदर लग रही है, तो बड़ा मन कर रहा था ये वाली पहनाए, तो उनको ये वाली पोशाक धारण करा रहे हैं। ये देखिए प्यारी लग रही है हमारी प्यारी सी लाडली जू राधा रानी, किशोरी जी। और जब ये साथ में होती हैं तो लड्डू गोपाल और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं, मन भावन लगने लगते हैं। अब यहाँ पर सारे हमारे जो दोनों लड्डू गोपाल जी हैं, हमारी लाडली हैं, इनकी पोशाक श्रृंगार सब कुछ हो गया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सारे कामों में, बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। लेकिन छठी तक मतलब हम प्रयत्न करते हैं कि हमारा ये जो कोशिश है ये हमारी रहती है कि हमारे भगवान का श्रृंगार थोड़ा अलग होना चाहिए। और हम जो ये जन्माष्टमी पे चौकी लगाते हैं, हम भगवान की छठी तक रखते हैं। इसके बाद देखिए हो रही है इत्र सेवा, क्योंकि भगवान के चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होनी चाहिए, और भगवान को सुगंध बड़ी ही प्रिय होती है। और भगवान को भोग भी लग गया, तो भोग हमने कच्चे दूध और मिश्री का भोग लगाया है, ड्राई फ्रूट्स का लगाया है। इस तरीके से भगवान का भोग लग गया है। और बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं, सब इन्हीं की कृपा से है जो हो रहा है। तो उसके बाद हमने बिटिया से कहा आरती कर लो, तो आरती हो रही है यहाँ पर। तो हमारी मम्मी ना यही वाली आरती किया करती थी, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। तो यही वाली आरती हम लोग भी करते हैं, हम और माही और लल्ला। हमारा लल्ला तो स्कूल चला गया है, माही घर पे हैं। तो हमने कहा लो आरती तुम्हारे हाथ से हो जाए, क्योंकि रात को इनके सर में बहुत दर्द था। ये लास्ट में आई थी, और ये दूसरे दिन की पूजा है जन्माष्टमी के। तो इस तरीके से हो गई हमारी पूजा, और यही सब करते करते देखने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, लेकिन जब हम करते हैं ना तो 4-4, 5-5 घंटे हमारे कहाँ निकल जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। और बस भगवान की कृपा से ये जो पूजा पाठ होती है ना, ये लगता है भगवान ये सौभाग्य आपने दिया है, बस तो सब कुछ दिया है।
तो बस ये दिन बड़े ही अच्छे लगते हैं, चाहे नवरात्रि के दिन हो, चाहे श्रावण मास के दिन हो, चाहे ये जन्माष्टमी के दिन हो। बड़े ही सुंदर लग रहे हैं बाल गोपाल। और इन दिनों में मुझे कोई और ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है, और तबीयत का आपको पता ही है, क्योंकि मैं जन्माष्टमी की पूजा भी कोई बहुत अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। और अभी मेरी जो दांत की जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसकी काफ़ी मतलब 3 सिटिंग बाकी हैं। तो दिक्कत तो देखिए होती ही है, थोड़ी कहें ज़्यादा कहें, पर हाँ प्रॉब्लम तो होती है। और ये रात का टाइम है तो पूरे दिन कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, पूजा पाठ किया बस। और रात का टाइम है तो कल सुबह हमें कौन सी पोशाक धारण करानी है भगवान को, यहाँ पर हम वही ढूंढ रहे थे। और नई नहीं लाए हैं, मतलब जन्माष्टमी के लिए नई पोशाक लेकर आए थे, लेकिन हर दिन नई नहीं पहना पाते हैं। तो यहाँ ये जो अलमारी है ना, इसमें पूजा पाठ का ही सामान रहता है और बिखर गई है। ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इसमें सामान ढूंढते हैं तो ये बिखर सी गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पुरानी जो पोशाक रखी हैं जो पिछले सालों की हमारी, उनमें हम ढूंढ रहे हैं कि कल कौन सी पोशाक धारण कराएं। तो सारा रात को ही ये प्रबंध कर लेते हैं, ताकि सुबह ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है फिर ढूंढने में। तो भगवान की पोशाक ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखते हैं कौन सी पोशाक धारण कराएंगे हम सोमवार के दिन। अभी रविवार की पोशाक आपने देख ली जो हमने रिपीट की, लेकिन अब मंगलवार को वो सोमवार को रिपीट नहीं करेंगे। तो दूसरी पोशाक पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल को, जो कि बड़ी ही सुंदर है, आप देखिएगा। और इस तरह से अगर एक दिन पहले तैयारी कर लो ना तो बहुत अच्छा रहता है, आपका टाइम बच जाता है। मेरा क्या है ना कि मैं कभी कभी रात को बहुत लेट हो जाती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, वरना कोशिश करती हूँ एक दिन पहले ही तैयारी कर लूँ। तो ये पिंक कलर की पोशाक निकाल के रख ली है, और ये है सोमवार का दिन, मंडे है। तो लड्डू गोपाल की जो पोशाक है ये 3-4 साल पुरानी है ये। और यहाँ पर देखिए गोपी चंदन है, तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी का दूध और गोपी चंदन से स्नान होने वाला है। तो लड्डू गोपाल, राधा रानी, हमारे शालिग्राम जी भगवान गोपी चंदन से और दूध से स्नान करेंगे। तो ये जन्माष्टमी का तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन भी भगवान का स्नान ऐसे हो रहा है। वैसे हम प्रतिदिन दूध से स्नान नहीं कराते हैं, और लेकिन हाँ ये सोचते हैं हम छठी तक कुछ अलग होना चाहिए भगवान की सेवा। पूरे दिन तो कुछ भी देखिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि जो स्नान और भोग है, जो भगवान का श्रृंगार है, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए इन दिनों में छठी तक। तो आप लोग भगवान लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया की छठी कब मना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहले भगवान का दूध से स्नान हुआ और अब जल से स्नान हो रहा है। अब भगवान को हम लगाएंगे गोपी चंदन। गोपी चंदन जैसे हम साबुन लगाते हैं ना, हम लोग जब नहाते हैं तो साबुन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल के लिए साबुन की तरह गोपी चंदन का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी अभ्यंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही सुगंधित होता है और भगवान की बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो सके तो वो करते रहें। और बाकी पूरे दिन कोई सेवा ठीक से हो नहीं पाती है, बस संध्या की आरती हो जाती है और सुबह का जो समय है ये हम पूरा अपने प्रभु को समर्पित करते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें जल्दी उठना है और भगवान के ये सारे कार्य हमें बड़े ही सुंदर तरीके से करने हैं। तो हमारे भगवान का स्नान हो गया और अब होगी इत्र सेवा। तो भगवान का स्नान कराने के बाद हम इत्र अपने हाथ में लेकर और इससे भगवान की मालिश कर देते हैं। और इससे क्या होता है, भगवान जी एकदम फ्रेश तरोताज़ा फील करते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और भगवान हैं जो भी देवी देवता होते हैं उन्हें सुगंध बड़ी प्रिय होती है। तो बस इस तरीके से हमारे भगवान का इत्र सेवा भी हो रही है स्नान के बाद, और अब होगा उनका श्रृंगार। और हो गया प्रभु का श्रृंगार। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, गुलाबी रंग की पोशाक में। इनसे सुंदर कौन हो सकता है, कोई भी नहीं। तो हमारे जो दोनों लड्डू गोपाल हैं, हमारी राधा रानी हैं,
तीनों का श्रृंगार यहाँ पर हो गया है और तीनों ही बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत लग रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमारे लड्डू गोपाल आपको कैसे लग रहे हैं। और आजकल मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह भी कुछ नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी सी मेरे मुंह में प्रॉब्लम है, तो स्वेलिंग वगैरह भी है इस वजह से। और यहाँ देखिए कितना सुंदर सब कुछ लग रहा है ना। पर वही है कि साल में एक बार ये दिन आता है, तो मैं तो कहती हूँ सभी को अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए अपने प्रभु को। यहाँ तुलसी माता भी हमारी खुश हैं, प्रसन्न हैं, अंदर रख लिए हमने। और गौ माता तो ज़रूर होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के साथ। और हम ना अखंड जोत जलाते हैं जन्माष्टमी के दिन, जब हम यहाँ चौकी लगाते हैं और इसको 6 दिन तक जलाते हैं। तो कुछ इस तरह से होती है हमारी जन्माष्टमी के 6 दिन तक पूजा। और लड्डू गोपाल ना इसमें पता नहीं क्यों काले लग रहे हैं, वैसे तो वो शामले ही थे पर बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और कुछ लाइट का इशू होगा, लाइट थोड़ी कम लग रही होगी, वरना हमारे लड्डू गोपाल कोई काले नहीं है, अलग से चमकते हैं वो। तो हो गई पूजा आराधना, आप लोग दर्शन कीजिए और कमेंट में बताइए हमारे लाला, हमारे लड्डू, हमारे गोपाला, हमारे कन्हैया कृष्णा कैसे लग रहे हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, इनकी पोशाक कैसी लगी ये भी बताइएगा। और ये फूल देखिए, ये आज भी नहीं मुरझाए हैं, तो थोड़े सा फ़र्क तो आया लेकिन पूरी तरीके से नहीं मुरझाए। मुझे नहीं पता ये फूलों को क्या बोलते हैं। और पोशाक देखिए कितनी सुंदर नई की नई रखी हुई है, तो मैं बहुत अच्छे से पैक करके पन्नी में रखती हूँ इन पोशाकों को ताकि ख़राब ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में राधे राधे तो अवश्य ही लिखना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही लड्डू गोपाल की नई सेवा के ब्लॉग में। सभी लोग खुश रहिए, आप सभी पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद बना रहे। देखिए छठी तक तो हमारे यही वाले ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि हमारा यही दिनचर्या होती है। और जीवन का मतलब इन 6 दिनों में जो सबसे बड़ा हमारा कार्य है, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्रेम है, जो भाव है, वो इन्हीं के प्रति समर्पित है। तो लड्डू गोपाल की छठी तक ऐसे ही ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे।